ओम शांति। आज हम जानेंगे कि हमारे अंदर जब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, जब हमारे अंदर इस तरह के थॉट्स चलते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और हम ये जानते हैं कि ऐसा सोचते सोचते हम बहुत सारी भावनाओं को भी महसूस कर रहे होते हैं, चाहे गुस्सा, चाहे रिजेक्शन, चाहे ऐसा कुछ जो हमें इंसल्टिंग लग रहा हो। हम बहुत सारी सोच में तब चले गए होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव विचारों में, और उस समय हमें खुद को भी लगता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम रुक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ कीप गोइंग ऑन, जो कि चल रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू स्टॉप इट। मैं नहीं कर पा रही हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि जब भी कोई सिचुएशन आती है या कोई व्यक्ति मुझे कोई ऐसी चीज़ बोल देता है जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, कुछ ऐसा, और मुझे ऐसा सुनना पसंद नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं है, जैसे ही वो चीज़ मैं सुन लेती हूँ तो उसको सुनने के बाद कुछ भावनाएं मेरे अंदर पैदा होती हैं, और जब वो भावनाएं पैदा होती हैं, वो इमोशंस पैदा होते हैं, तो वो इमोशंस ऐसे लगता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद कभी मुझे पास्ट में ले जाते हैं, उनके साथ का जो मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस था कभी उसमें ले जाते हैं, या सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस के ऊपर ले जाते हैं, या फ्यूचर में ले जाते हैं, या कई बार ऐसा क्यों बोल दिया, किस लिए, क्यों, क्या, कब, कैसे, क्वेश्चन मार्क्स में हम चले जाते हैं। तो इसलिए इतनी सारी भावनाएं, और वो चीज़ जो फुल स्टॉप हो सकती थी, या जो वो सिचुएशन थी, या जो व्यक्ति ने बोला था, वो उस पे फुल स्टॉप लगाया जा सकता था, बट क्योंकि हम उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, उसमें फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने पहले भी ऐसा किया था, ऐसा कोई करता है क्या, सो मैनी थिंग्स। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे सामने एक चैलेंज आया, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई, बट उस प्रॉब्लम का बेसिकली हमें एक सॉल्यूशन निकालना था। उस प्रॉब्लम को मुझे डील कैसे करना है, मुझे वो पता करना था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई प्रॉब्लम मेरे पास सुबह आई है, कोई चैलेंज मैं सुबह 8 बजे फेस कर रही हूँ, तो उस चैलेंज को मुझे सॉर्ट आउट तो करना ही पड़ेगा, चाहे मैं 9 बजे करूं, चाहे मैं 10 बजे सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाऊं, चाहे कोई परिस्थिति 8 बजे आई है तो चाहे मैं रात को 8 बजे उसको सॉर्ट आउट करूं, बट आई नीड टू थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, क्योंकि उस सिचुएशन का अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। और हम में से हर कोई हमारे जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को, चैलेंजेस को देखता है, और उसको टैकल करने की कोशिश करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, और एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखता है, विच इज़ ओके, विच इज़ गुड। लेकिन हम गड़बड़ कहाँ कर देते हैं कि वो प्रॉब्लम जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना ही है, और हमें पता है कि ये हमें ही करना है, वो चीज़ जो 8 बजे मेरे सामने आई, उसका सॉल्यूशन 8:30 बजे भी निकल सकता था, 9 बजे भी निकल सकता था, 9:30 भी निकल सकता था, बट द प्रॉब्लम इज़ जब वो सिचुएशन आती है तो हमारा ज़्यादातर समय किस में वेस्ट होता है? उस प्रॉब्लम के चिंतन में। वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम। हम आधे से ज़्यादा समय उसी में ही बिता देते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे कहा, इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे कहा, ये सिचुएशन आई, ये सिचुएशन आ कैसे सकती है, ये तो आ ही नहीं सकती, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो मेरे साथ हर बार होता है। सो वी आर, आई मीन कॉन्टिन्यूसली वी आर थिंकिंग, और हमारी जो अप्रोच है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। अब 8 बजे से लेके 1 बजे तक आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम के बारे में ही मैं 1 बजे तक सोच रही हूँ। तो 8 बजे से लेके 1 बजे तक मेरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो शक्ति है बेसिकली वो कम हो रही है, क्योंकि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मैं उस प्रॉब्लम को बढ़ा रही हूँ, मैं उसका छोटा सा रूप, जो भी उसका रूप था, अगर उसका रूप मीडियम था मेरे सामने जब वो आई, तो अब मैं उसका रूप बड़ा ही कर रही हूँ,
मैं उसका रूप छोटा नहीं कर रही, क्योंकि मैं उसको एग्जैजुरेट कर रही हूँ, मैं उसको बढ़ा रही हूँ। तो 8 बजे से लेके 1 बजे तक मैंने एक ही काम किया है, उस प्रॉब्लम का रूप बढ़ाया है और ख़ुद को ये एहसास दिलाया है कि इट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू टैकल इट। मेरे लिए ये बड़ा इम्पॉसिबल है, मैं इसके सामने वीक हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो 1 बजे तक हमने प्रॉब्लम को बढ़ाया है और अपने आप को उसके सामने वीक किया है, वो अफर्मेशंस खुद को दी हैं। अब क्या होगा जब एट द एंड ऑफ द डे मुझे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है और मुझे ही करना है, तो अब क्या होगा जब वो उसको सॉल्व करने की बारी आएगी तो मुझे अपने अंदर वो पावर महसूस नहीं होगी, मुझे हेल्पलेसनेस महसूस होगी, मुझे अंदर वीकनेस महसूस होगी, मेरे अंदर की जो डिपेंडेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगी चीज़ों के ऊपर, और मैं भीतर से और ज़्यादा कमज़ोर महसूस करूँगी। और हो सकता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिसीजंस मुझे एक्यूरेटली लेने चाहिए थे मैं वो ना ले पाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं वो शक्ति सोचने समझने की 8 से लेके 1 बजे तक पहले ही खो चुकी हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन में व्हाट डू वी नीड टू डू, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि पहला फैक्ट ये है कि वो प्रॉब्लम आ चुकी है ना। ये हो सकता है ये इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर हैपनिंग और वो डेली हो रही हैं, वो सबके साथ हो रही हैं। ऐसा जो हमने नहीं भी सोचा है वो चीज़ आ रही है हमारे सामने, विच इज़ ओके, जो कि आ सकती है, उसमें कुछ वंडर वाली बात नहीं है कि वो नहीं आ सकती। सिचुएशंस, चैलेंजेस, पीपल्स बिहेवियर इन एनी वे आ सकता है हमारे सामने। अब बात यह है कि वो चीज़ आ सकी है, आ चुकी है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। वो फैक्ट है, वो हमारे सामने है चैलेंज। उसको हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ये तो नहीं है, हम आंखें बंद कर लें। जैसे वो बिल्ली का और कबूतर का मिसाल बताते हैं कि कबूतर आंखें बंद कर लेता है, वो कहता है बिल्ली तो है नहीं, लेकिन वो उसको खा जाती है। तो इन द सेम वे वी थिंक दैट, हम ट्राई करते हैं ये खुद को समझाने की कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इन्होंने कैसे बोल दिया, ये तो बोल ही नहीं सकते थे, एंड हम शॉक में चले जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन। तो फर्स्टली हमें अपनी भावनाओं को ऑब्ज़र्व करना है, मेरे अंदर क्या हो रहा है। सेकंड, मुझे उस परिस्थिति को स्वीकार करना है। आई नीड टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन। कई लोगों को, भाई बहनों को ये लगता है कि प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन आई है या जो भी चैलेंज आया है, उसको एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि अगर कोई मुझे गलत बोल रहा है तो मैं वो एक्सेप्ट कर लूँ कि आपने मुझे ये गलत बोला, या अगर कोई परिस्थिति चैलेंजिंग आ रही है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, मैं उसके लिए कुछ करूँ ना। नहीं, एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं है। एक्सेप्टेंस का ये मतलब है कि जैसे ही वो सिचुएशन मेरे सामने आती है तो आई नीड टू एक्सेप्ट दैट कि ये हो चुका है मेरे साथ, ये चीज़ इन्होंने बोल दी है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे साथ हो चुकी है, ये बिज़नेस में मुझे लॉस हो चुका है, मुझे समझ में आ गया। अब जैसे ही मुझे समझ में आ गया और मैंने स्वीकार कर लिया कि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़, अब मैं क्या करूँ, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है खाली हम क्या सोचते हैं, हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई फैमिली में कोई दिक्कत है या बच्चों ने कुछ कर दिया है, तो हमारा आधे से ज़्यादा समय तो ये एक्सेप्ट करने में ही निकल जाता है। मेरा बच्चा कैसा कर सकता है ऐसा, इसने मेरे बारे में नहीं सोचा, इसने उनके बारे में नहीं सोचा, इसको हमने ऐसी सस्टेनेंस, ऐसी पालना नहीं दी थी, हाउ कैन ही डू दैट। तो आधे से ज़्यादा समय तो हमारा इसी में वेस्ट हो जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस कि जो चीज़ हो चुकी है अब उसको एग्जैजरेट मत करो, उसके एक एक लाइन को बढ़ाओ नहीं, पुट अ फुल स्टॉप। ये चीज़ हो गई है, दिस इज़ द फैक्ट, उससे गलती हो चुकी है, नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, अब मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अब मुझे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। क्योंकि सॉल्यूशन तो वैसे भी निकालेंगे और अब भी निकालना है, तो क्यों नहीं पहले निकाल लें, क्यों ना अपनी एनर्जी को, अपने समय को हम वेस्ट होने से बचा लें।
क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में सॉल्व तो वो चीज़ हमें ही करनी है। अगर मेरे बच्चे ने कुछ कर दिया है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए हैं, तो उस परिस्थिति से डील मुझे ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। पहले भी मैं ही कर रही थी, अब भी मैं ही कर रही हूँ, लेकिन फ़र्क क्या आ जाता है कि अब हमने अपनी एनर्जी को सेव कर लिया है, समय को सेव कर लिया है, हम नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हम खाली नहीं हुए हैं, हम वीक नहीं हुए हैं। नाउ वी कैन टेक द राइट डिसीजंस। उस परिस्थिति के सपोर्ट में या उस परिस्थिति से निकलने के लिए वी कैन टेक द राइट डिसीजन। सो इसलिए पावर टू एक्सेप्ट द सिचुएशन और पावर टू एक्सेप्ट दैट वट एवर इज़ हैपनिंग, जो हो रहा है वो हो चुका है। नाउ व्हाट शुड बी माई अप्रोच, मुझे क्या करना है। तो इसीलिए जब भी हमारे अंदर इस तरह के नेगेटिव थॉट्स, इस तरह की भावनाएं चलती हैं, तो वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू ऑब्ज़र्व। चाहे हम फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व करें, चाहे हम जिसे कहते हैं कि अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करें, रीड करें उनको, क्या चल रहा है मेरे अंदर। और उसके बाद वी नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन में भी, और जो भी मेरे सामने हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना, ये हो चुका है। और उसके बाद उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना और उसको अप्लाई करना, उससे रिलेटेड बढ़िया और अच्छे डिसीजंस लेना। सो ये था कि हम स्वीकार करने की शक्ति से कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में चेंज कर सकते हैं। ओम शांति।